दाता नहीं विपति निवारनहार, लज्ज सबकी राखियो शिव नंदी के यशवार। राधे राधे। जय श्री कृष्ण प्रिय श्रोताओं, आप सभी का दिन शुभ हो। आज है 10 नवंबर, मार्गशीर्ष माह का पहला सोमवार। आज हम श्रवण करेंगे मार्गशीर्ष माह के पहले सोमवार की कथा। तो प्रिय भक्तजनों, चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। इससे पहले हम जान लेते हैं मार्गशीर्ष माह के सोमवार का महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास को अघन मास कहते हैं। गीता के 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण द्वारा स्वयं मासाना मार्गशीर्षो अहम कहकर अपने प्रिय मास के रूप में बताया गया है। इसलिए यह महीना धार्मिक साधना, व्रत, तप और दान का महीना कहा गया है। जब इस पवित्र महीने का पहला सोमवार आता है तो यहाँ दो शक्तियों का संगम होता है। सोमवार भगवान महादेव शंकर को समर्पित दिन। मार्गशीर्ष मास स्वयं भगवान श्री कृष्ण को प्रिय मास। इस दिन शिव और विष्णु दोनों की संयुक्त कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से शिव पूजन करता है उसके जीवन से सभी दुख, रोग और शोक का नाश हो जाता है। यह दिन विशेष रूप से सौभाग्य, दाम्पत्य सुख, धन वृद्धि और मनोकामना पूर्ति और मानसिक शांति के लिए वरदान समान है। इस दिन सबसे पहले उठें, सूर्योदय के पहले स्नान करके स्वच्छ सफ़ेद हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। घर में या मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक करें। जल, दूध, शहद, बेलपत्र और सफ़ेद फूलों से भगवान शिव को माला बनाएं और उनको सजाएं। ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। दिन भर सात्विक भोजन ग्रहण करें और यदि संभव हो सके तो उपवास रखें। संध्या के समय दीपक जलाएं, विशेष रूप से शिवलिंग या तुलसी के पास। भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर यह प्रार्थना अवश्य करें। हे केशव, हे शंकर, मार्गशीर्ष मास के इस सोमवार को मेरे जीवन से अज्ञान और दुख का अंधकार मिटा दीजिए। इस महीने में दान और जप तप का फल सामान्य दिनों से कई गुना अधिक हो जाता है। शिव पूजन के साथ साथ विष्णु पूजा, गीता पाठ या गोदान करना विशेष पुण्यदायी है। इस दिन में मन में जो भी संकल्प किया जाए वह शिव कृपा से शीघ्र पूर्ण हो जाता है। अब चलिए कथा सुनते हैं। एक नगर में एक सेठ रहता था। उसे धन ऐश्वर्य की कोई कमी न थी, फिर भी वह दुखी था क्योंकि उसके यहाँ कोई पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता तथा पूरी श्रद्धा के साथ शिवालय में जाकर भगवान गौरी और शंकर की पूजा किया करता था। उसके भक्ति भाव से दयामती पार्वती जी द्रवित हो गईं और एक दिन अच्छा अवसर देखकर उन्होंने शंकर जी से विनती की, स्वामी, यहाँ नगर सेठ आपका परम भक्त है, नियमित रूप से आपका व्रत रखता है, फिर भी पुत्र के अभाव से पीड़ित है। कृपया करके इसकी मनोकामना पूरी करें। दयालु पार्वती की ऐसी इच्छा को सुनकर भगवान शंकर ने कहा, पार्वती, यह संसार कर्म भूमि है, इसमें जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। इस शाहूकार के भाग में पुत्र सुख नहीं है। शंकर के इंकार से पार्वती जी निराश हुई। उन्होंने शंकर जी से तब तक आग्रह करना जारी रखा जब तक कि वे शाहूकार को पुत्र सुख देने को तैयार नहीं हो गए। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, तुम्हारी इच्छा है इसलिए मैं इसे एक पुत्र प्रदान करता हूँ, लेकिन इसकी आयु केवल 12 वर्ष होगी। संयोग से नगर सेठ और गौरी शंकर संवाद सुन रहा था। समय आने पर नगर सेठ को सर्व सुख संपन्न पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और सब ओर खुशियाँ मनाई गईं। नगर सेठ को बधाइयाँ दी गईं, लेकिन नगर सेठ की उदासी में कोई कमी नहीं आई क्योंकि वह जानता था कि यह केवल पुत्र 12 वर्ष के लिए प्राप्त हुआ है, उसके बाद काल इसे मुझसे छीन लेगा। इतने पर भी सेठ ने सोमवार का व्रत और गौरी शंकर का पूजन हवन यथाविधि पहले ही तैयार जारी रखी। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो वह पूर्ण युवा जैसा लगने लगा। फलतः सभी चाहने लगे कि उसका विवाह कर दिया जाए। नगर सेठानी का भी यही आग्रह हुआ, किंतु नगर सेठ पुत्र के व्यवहार को तैयार नहीं हुआ। उसने अपने साले को बुलाकर आदेश दिया कि वह पर्याप्त धन लेकर पुत्र सहित काशी के लिए कूच करे और रास्ते में भजन तथा दान दक्षिणा देता हुआ काशी पहुंचकर सर्व विद्या में पूर्ण बनाने का प्रयास करे। मामा भांजे काशी के लिए रवाना हुए। हर पड़ाव में वे यज्ञ करते रहे, ब्राह्मणों को भोजन कराते रहे और दान दक्षिणा देकर दीनहीनों को संतुष्ट करते हुए
इसी प्रकार वह काशी की ओर बढ़ रहे थे कि एक नगर में उनका पड़ाव पड़ा था और उस दिन उस नगर के राजा की कन्या का विवाह हुआ। बारात आ चुकी थी, किंतु वर पक्ष वाले भयभीत थे क्योंकि उनका वर एक आंख से काना था। उन्हें एक सुंदर युवक की आवश्यकता थी। गुप्तचरों से राजा को जब सेठ के पुत्र के रूप में गुण की चर्चा का पता लगा तो उन्होंने विवाह के पूरा होने तक लड़का को दूल्हा बनने के लिए कहा, तो वे दोनों ने बहुत धन दिएंगे और उसका एहसान भी मानेंगे। नगर सेठ का लड़का इस बात के लिए राजी हो गया। कन्या पक्ष के लोगों ने राजा की पुत्री के भाग्य की बहुत सराहना की कि उसे इतना सुंदर वर मिला। जब सेठ का पुत्र विदा होने लगा तो उसने राजा की पुत्री की चुन्नी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं राजा का लड़का ना होकर नगर सेठ का पुत्र हूँ और विद्याधन के लिए काशी जा रहा हूँ। राजा का लड़का तो काना है। राजा की लड़की ने अपनी चुन्नी पर कुछ लिखा हुआ देखा तो उसे पढ़ा और विदा के समय काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। फलतः राजा की बारात खाली लौट गई। नगर सेठ का पुत्र काशी जाकर पूरी श्रद्धा और भक्ति से विद्या अध्ययन में जुट गया। उसके मामा ने यज्ञ और दान पुण्य का काम जारी रखा। जिस दिन लड़का पूरे 12 वर्ष का हो गया उस दिन भी दिनों की तरह यज्ञ आदि हो रहे थे। तभी उसी समय उसकी तबीयत अचानक खराब हुई। वह भवन के अंदर ही कमरे में आकर लेट गया। थोड़ी देर में मामा पूजन करने को उसे लेने आया तो उसे मरा देखा तो उसे अत्यंत दुख हुआ और वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने सोचा, यदि मैं रोया चिल्लाया तो पूजा में विघ्न पड़ेगा, ब्राह्मण लोग भोजन त्याग कर चल देंगे। अतः उसने धैर्य धारण कर समस्त कार्य निपटाया और उसके बाद जो उसने रोना शुरू किया तो उसे सुनकर सभी के हृदय विदीर्ण होने लगे। सौभाग्य से उसी समय उसी रास्ते से गौरी शंकर जा रहे थे। गौरी के कानों में भय करुण क्रदन पहुंचा तो उनका वात्सल्य से पूर्ण हृदय करुणा से भर गया। ज्ञान होने पर उन्होंने शंकर भगवान से आग्रह किया कि वे बालक को पुनः जीवन प्रदान करें। शंकर भगवान को पार्वती जी की प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ी। नगर सेठ का इकलौता लाल पुनः जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त हो चुकी थी। मामा भांजे दोनों वापिस अपने नगर के लिए रवाना हुए। रास्ते में पहले की तरह दान दक्षिणा देते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां राजा की कन्या के साथ लड़के का विवाह हुआ था। तो ससुर ने लड़के को पहचान लिया। अत्यंत आदर सत्कार के साथ उसे महल में ले गया। शुभ मुहूर्त निकालकर कन्या और जमाता को पूर्ण दहेज के साथ विदा किया। नगर सेठ का लड़का पत्नी के साथ जब अपने घर पहुंचा तो पिता को यकीन ही नहीं आया। लड़के के माता पिता अपनी हवेली की छत पर चढ़े बैठे थे। उनकी प्रतिज्ञा थी कि वहां से तभी उतरेंगे जब उनका लड़का स्वयं अपने हाथ से उन्हें नीचे उतारेगा, वरना ऊपर से ही छलांग लगाकर आत्महत्या कर लेंगे। पुत्र अपनी पत्नी के साथ हवेली की छत पर गया। जाकर माँ बाप के पत्नी सहित चरण स्पर्श किए। पुत्र और पुत्र वधू को देखकर नगर सेठ और सेठानी अत्यंत हर्ष हुआ और सबने मिलकर उत्सव मनाया। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए पार्वती मैया की जय। तो ये थी आज हमारी सोमवार की व्रत कथा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कथा समझ में आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।